Hi everyone, and today's session is for all the future AI engineer of India. If we look at our today day-to-day life, तो हमारे जितने भी टेक इंटरेक्शंस हैं, they start with unlocking our phone with the help of Face ID. एंड फेस आईडी के बैकग्राउंड में देयर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विच इज़ वर्किंग फॉर अस. अगर हम किसी भी एप्लीकेशन का एग्जांपल लें, सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अंदर इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, हमारे लिए जो कंटेंट रिकमेंड होता है दैट्स आल्सो विद द हेल्प ऑफ एआई. इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंस बेस्ड एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे, पेटीएम, जहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, then there is fraud detection happening in the background with the help of AI. If we look at मैप, गूगल मैप हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, तो वहाँ पर भी देर इज़ अ पाथ रिकमेंडेशन, देर इज़ ट्रैफिक प्रिडिक्शन विच इज़ हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ एआई. आज की डेट में अगर हम सिंपल से सिंपल एक ईमेल भी रिसीव करते हैं तो वो भी ऑलरेडी क्लासीफाई हो चुकी होती है एज ए स्पैम एंड नॉन स्पैम थ्रू एआई. So artificial intelligence today, AI today is an integral part of our daily everyday life. And even though आज की डेट में AI ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ टूल्स लाइक चैट जीपीटी एंड जेमिनी, but AI is something which has existed for many years now. And in today's session we are going to explicitly talk about how we can create a career in the field of AI as an AI engineer irrespective of our background, चाहे हम आईटी बैकग्राउंड से आए चाहे नॉन आईटी बैकग्राउंड से. इफ़ वी लुक एट द अवेलेबल जॉब ओपनिंग एज एन एआई इंजीनियर टुडे, तो लिंक्डइन पर देयर आर ओवर 34,000 अवेलेबल जॉब एंड इंडीड पर ओवर 14,000 जॉब्स. तो आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन एआई इंजीनियर, व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एआई इंजीनियर, व्हाट आर द एवरेज पैकेज इन द इंडस्ट्री, और कौन से प्रोजेक्ट हम अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपनी प्रोफाइल स्ट्रेंथन कर सकते हैं. So let's start by understanding what exactly is an AI engineer and how is an AI engineer different from a software engineer. Now AI engineer is a broad term जो बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसा इंजीनियर जो किसी भी एआई सिस्टम या एआई कंपोनेंट को डिज़ाइन, डेवलप या डिप्लॉय करता है. अब हर कंपनी की थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन होती है ऑफ व्हाट एग्जैक्टली एन एआई इंजीनियर इज़, पर अगर हम ब्रॉडली बात करें जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रंट एंड एंड बैक एंड और डेटाबेसेस के साथ काम करता है, वैसे ही एआई इंजीनियर काम करता है एआई, एमएल और डेटा के साथ. कई कंपनीज़ में एआई इंजीनियर बैक एंड डेवलपमेंट का भी काम करता है. अब एआई इंजीनियर एग्जैक्टली काम क्या करता है, तो देखो, एआई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, अगर उस एप्लीकेशन का कोई सब पार्ट ऐसा है जिसे एआई के साथ इंटीग्रेट करना है थ्रू एपीआईज या थ्रू मॉडल्स, तो वो काम एआई इंजीनियर करते हैं. सो इन अ वे एआई इंजीनियरिंग इज़ काइंड ऑफ इन द मिडिल ऑफ बिगनिंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ए full blown data scientist, and this is a great opportunity for any fresher or working professional to enter into the field of artificial intelligence. अब यहाँ एक स्मॉल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा. कई बार जब हम इंडस्ट्री में बज वर्ड सुनते हैं जैसे एआई, एमएल, जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग, तो लगता है ये फील्ड बहुत इजी है और क्विक मनी मिल जाएगा. बट इन रियलिटी जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उन सब को सीखने में अराउंड 5 to 6 मंथ का डेडिकेटेड टाइम लगेगा और हर दिन 3 to 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए. सो दिस इज़ नॉट एन ईजी फील्ड टू इंटर जस्ट टू मेक क्विक मनी. यहाँ कंसिस्टेंसी और लर्नर माइंडसेट दोनों ज़रूरी है. आज के सेशन में हम सुपरफिशियल बातें नहीं करेंगे जैसे 3 घंटे में या 3 दिन में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो और 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा. वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट रियल स्किल्स जो रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्टेड हैं इन द एआई इंडस्ट्री. सो वी विल स्टार्ट बाय लर्निंग द 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट: मैथ,
Python and DSA, Data Structure and Algorithm. एज एन AI इंजीनियर हमें बहुत सारे ML और डीप लर्निंग एल्गोरिदम सीखने पड़ते हैं, पर उन्हें समझने के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट फंडामेंटल है मैथमेटिक कॉन्सेप्ट। मैथ क्यों? तो देखो, बिकॉज मशीन लर्निंग मॉडल्स में डेटा यूज़ होता है और ये डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिक्सेस। एल्गोरिदम में प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। सो लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड फंडामेंटल है पाइथन एंड प्रोग्रामिंग बेसिक्स। AI फील्ड में पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, सो हम अपनी ML जर्नी पाइथन से ही स्टार्ट करेंगे। पाइथन का कोर कॉन्सेप्ट जैसे सिंटेक्स, वेरिएबल, कंडीशनल्स, लूप फंक्शन, ओप्स, ये सब हमें क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एज एन AI इंजीनियर जितना भी कोड लिखेंगे सब पाइथन में होगा। थर्ड फंडामेंटल है DSA। एडवांस DSA नहीं, बस मीडियम लेवल तक। एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ये बेसिक्स हम सीखेंगे। ये हमें एल्गोरिदम समझने और इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे डीलिंग विद डेटा। डेटा को क्लीन कैसे करना है, प्रोसेसेस कैसे करना है और डेटा पाइपलाइन कैसे बनानी है। पाइथन लाइब्रेरी जैसे NumPy, Pandas, OpenCV, Matplotlib, Seaborn, ये सब यूज़ करने आएगी। देन कम्स मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग लेबल डेटा के साथ काम करता है, एग्जाम्पल जैसे कि स्पैम डिटेक्शंस। अनसुपरवाइज लर्निंग पैटर्न एनालिसिस के लिए एग्जाम्पल मार्केट बास्केट एनालिसिस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिवार्ड पेनाल्टी मैकेनिज्म पे काम करता है, एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये सब हम लाइब्रेरी जैसे साइकिट लर्न के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। देन कम डीप लर्निंग, यहाँ हम न्यूरल नेटवर्क्स और आर्किटेक्चर सीखेंगे, ANN, CNN, RNN, जेन्स एट्सेट्रा। ये वही पॉइंट है जहाँ हम अपनी AI पावर अनलॉक करते हैं। उसके बाद आता है LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक ChatGPT, जेमिनी, लियामा LLMs मिक्स होते हैं। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जनरेटिव AI के कॉन्सेप्ट के साथ NLM ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, एग्जाम्पल सेंटीमेंट एनालिसिस। जनरेटिव AI टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और इवन म्यूज़िक जनरेट करता है। ये सब थियोरेटिकली समझना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज AI इंजीनियर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। डिटेल थ्योरी ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट के लिए होती है। नाउ कम्स ऑन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ही प्रूफ ऑफ वर्क होते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे उनसे स्मॉल प्रोजेक्ट बनाते चलो। जैसे जैसे नॉलेज बढ़े प्रोजेक्ट लेवल भी बढ़ाते जाओ। 3-4 बिग प्रोजेक्ट होना चाहिए रिज्यूमे में। गिटहब पर पुश करो और डिप्लॉय भी करो। रेंडर, AWS, एज्योर, GCP सब ऑप्शंस हैं। इंडस्ट्री वाइज प्रोजेक्ट जैसे कि फाइनेंस, लोन, रिस्क एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शंस, हेल्थ केयर, हेल्थ मॉनिटरिंग, ड्रग डिस्कवरी, ई-कॉमर्स रिकमेंडेशन सिस्टम, सेल्स प्रेडिक्शंस। केगल डेटा सेट से भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बाद इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए। हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो और कंपनीज़ में डायरेक्टली अप्लाई करो। मशीन लर्निंग और जनरेटिव AI के लिए टूल्स और लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट है। साइकिट लर्न, केरास, पाइटॉस, टेंसरफ्लो। पाइटॉस एकेडमिक फोकस्ड है, टेंसरफ्लो इंडस्ट्री फोकस। बिगनर के लिए पाइटॉस से स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा। डिप्लॉयमेंट के लिए डॉकर और डेवऑप्स के बेसिक्स भी सीखो, स्पेशली अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो। कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन सीखना और अप्लाई करना इज़ द की। अगर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए तो एक आइडिया हो सकता है fake news and bot detection platform using support backup machines. And this is the end of video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more amazing content on AI and technology. Thanks for watching. See you in the next video.